डेरिवेटिव्स, कोई भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल कब होगा? जब हम उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू उसके राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ जाएगी, तब वो डिफरेंशिएबल होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये बराबर होना चाहिए किसके? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अगर ये सब वैलिड है तो फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है। इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हमें मेन काम करना है डेरिवेटिव से, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका क्या है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ऐसे हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप एकदम से बोल दोगे क्या? 2x। लेकिन ये आता कैसे है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन h, और ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स एच माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसमें से h मैं कॉमन ले लूँगा। जब इसमें से मैं h को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचता है h प्लस 2x अपॉन h। h से h कैंसिल, h को 0 रख दो तो क्या आंसर आया? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ये पहले प्रिंसिपल से हम इस तरीके से डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। बट अगर फंक्शन, ये सिंगल फंक्शन था, सिंपल अलजेब्रिक, अगर फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर लॉग ऑफ 10 रूट एक्स, अब इसको इस प्रिंसिपल से करना मुश्किल हो जाएगा बहुत। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आए इसी फॉर्मूले से हैं, हम उनको डायरेक्ट याद कर लेते हैं। क्या क्या है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट? यहाँ पे लिखता जाऊँगा फंक्शन, यहाँ पे लिखता जाऊँगा डेरिवेटिव्स। उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? तो सबसे पहले बात शुरू होगी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, फिर एक्सपोनेंशियल की पावर वेरिएबल, फिर log x। ये चार पहले मेन है। तो इन चार का डेरिवेटिव x की पावर n का कितना आ जाएगा? nx n माइनस 1 a की पावर x का a की पावर x log a, e की पावर x का e की पावर x और log x का 1 अपॉन x। ठीक है, ये पहले चार हैं जो हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट अगले चार की तरफ मूव करते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स, कॉट एक्स। अब इनका डेरिवेटिव करना है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेन एक्स, उसके बाद कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, उसके बाद कॉट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास कुछ डेरिवेटिव्स हैं। इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूंगा इनवर्स का। साइन इनवर्स एक्स, उसमें आपने सिर्फ चार याद रखने हैं। कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। ये चार याद रखने हैं। ठीक है, इन चार से बात बन जाएगी।
तो साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बनेगी बात। अब कुछ और ऐसे हैं जो मैं चाहूँगा आप लोग याद रखें, जैसे कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, ठीक है। 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2/x³। समझ आई बात। ये कुछ बेसिक हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। ये 15 जो रिजल्ट हैं डायरेक्ट, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। लिख रखे हैं ना सब, तो लिख लो। सर अगर x की पावर x है तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट ही होगा, तो उसको तो हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो उसका ज़ीरो आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। a की पावर b है तो इसका ज़ीरो आएगा, a भी कांस्टेंट b भी कांस्टेंट। डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसमें चेंज ही नहीं आएगा, तो उसको कोई रेट नहीं है चेंज होने का, तो वो ज़ीरो रहेगा। लेकिन अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आता है x की पावर x, तो इसका आएगा x की पावर x 1 प्लस लॉग x। कैसे आया है ये भी आगे बताऊंगा, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी। x कांस्टेंट नहीं होता, x वेरिएबल होता है। x वेरिएबल होता है। वेरिएबल वो होगा जिसके आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। बोल। हाँ, हमें 3 रूल फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1, प्रोडक्ट रूल। रूल नंबर 1 प्रोडक्ट रूल। अगर आपके पास दो फंक्शन का आपको डेरिवेटिव लेना है u और v का,
तो पहले फर्स्ट है, किसी को भी फर्स्ट रख लो, किसी को भी पहले डेरिवेटिव कर दो, किसी का भी बाद में कर दो, कोई इतना एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मुझे डेरिवेटिव लेना है d/dx ऑफ log x sin x। मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो मैं पहले log x को एज इट इज़ रख रहा हूँ। पहले मैं डेरिवेटिव किसका करूँगा, sin x का, उसके बाद मैं sin x को एज इट इज़ रखूँगा, फिर मैं डेरिवेटिव किसका करूँगा, log x का। चाहे आप log x का पहले कर लीजिए, चाहे sin x का, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये आ जाएगा log x cos x प्लस sin x 1/x। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास रूल है वो है क्वोशिएंट रूल। रूल नंबर 2, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल आपके पास, अगर आपके पास दो फंक्शन है और दोनों डिवीजन में हैं u/v, तो पहले आपको फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, पहले आप सेकंड का नहीं कर सकते। अगर आपने पहले सेकंड का कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी सब। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें अगर आपने गलती से पहले सेकंड का कर दिया, क्योंकि बीच में माइनस है तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। और माइनस के डिफरेंशिएशन पे, मतलब माइनस के डिफरेंट से दो ऑप्शन बनेंगे। जैसे आंसर sin x माइनस cos x आ रहा था, लेकिन आपको cos x माइनस sin x भी मिलेगा। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है। मैं सेम ही वो क्वेश्चन लेके चलूँगा, d/dx ऑफ log x अपॉन sin x। तो ये आपके पास हो जाएगा क्या, सबसे पहले sin x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस log x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ sin x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। करेंगे यहाँ से डेरिवेटिव, ये आ जाएगा sin x अपॉन x माइनस log x, sin x का डेरिवेटिव cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। ये, और तीसरा जो हमारे पास रूल है वो है आपके पास चेन रूल। तीसरा जो हमारे पास रूल है दैट इज़ चेन रूल। भाई कैलकुलस में तुम्हें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, पूरे कैलकुलस में कम से कम 500 क्वेश्चन का टारगेट तो लेकर चलो, अगर बहुत अच्छे से कैलकुलस करना चाहते हो। नहीं तो फिर बीच में डाउट्स रहेंगे, फिर डर लगेगा और डर लगेगा। तो बेहतर है पहली बार पढ़ रहे हो, सारे क्वेश्चन लेके चलो। मेरे पास जैसे है y इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर साइन ऑफ log x, ये है मेरे पास, और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले पिछली स्लाइड में देखो, dy/dx ऑफ ex। ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex। ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। तो सबसे पहले ये तो एज इट इज चलेगा, ये आ गया e की पावर साइन log x। अब आपने डेरिवेटिव करना है आगे साइन ऑफ log x का, साइन ऑफ log x। ठीक है, तो ये आ जाएगा dy/dx e की पावर साइन log x, और साइन log x का आ जाएगा क्या, cos ऑफ log x। फिर से आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, log x का। तब तक डेरिवेटिव करना है जब तक आपके पास कांस्टेंट हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव ना हो जाए। तो ये आ जाएगा 1/x ई रेज टू द पावर साइन ऑफ log x cos ऑफ log x। ये आपके पास आंसर है। अब क्वेश्चन करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, फंक्शन गिन लो कितने हैं, एक एक्सपोनेंशियल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक लॉगरिथमिक है, एक एल्जेब्रिक है। हालांकि लास्ट में अगर मैं d/dx ऑफ x करूंगा तो वो 1 आ जाएगा, चाहे मैंने उसको लिखा नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसका हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया। जितने फंक्शन हैं उतनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी फंक्शन हैं उतनी बार ही हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। लिखो उसको, फिर टाइप्स के साथ शुरू करते हैं।
नहीं, पहले यू का होगा। पहले यू का होगा, फिर होगा वी का। चलिए नेक्स्ट। चलो अब डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले टाइप 1। टाइप 1 इम्प्लिसिट फंक्शन। सबसे पहली बात, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिसमें आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, जिसमें आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास है y इज इक्वल्स टू फंक्शन है मेरे पास f एक्स वाई इज इक्वल्स टू सीकेंड एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। मैं इसमें x और y को सेपरेट नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं कर सकता। समझ आई बात? तो ऐसे जो फंक्शन है उनको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब मुझसे कह दिया गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस 4y क्यूब, और मुझसे कह दिया गया है दैट फाइंड dy बाई डी एक्स। मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सब को एक जगह लिख लेंगे। 4y क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो y क्यूब का कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज़ वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एक्स का एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब देखो जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है उसको लिख लेंगे पहले एक साथ। यहाँ से आया 12y स्क्वायर, यहाँ से आया एक्स स्क्वायर, यहाँ से आया -1। जो सिंगल टर्म है उसे लिख लेंगे, क्या आएगा? 2xy प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी? -2xy माइनस 1 अपॉन 12y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इस तरीके से करते हैं। मेरे पास है 12 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3y क्यूब, ये है। एंड अगेन आई हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इक्वल टू 12।
यहाँ से और थोड़ा करेंगे, एक्स क्यूब 27 वाई क्यूब प्लस 9 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 27 एक्स वाई स्क्वायर, 12 को मैं इधर ले आऊँगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 27 वाई क्यूब का 81 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9 को बाहर रखो, एक्स स्क्वायर वाई में फिर से क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई प्लस 27। अब फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये आएगा 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 27 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 12 का हो जाएगा 0। और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को अलग लिखेंगे, तो डी एक्स का 1 हो गया। 20 तो बाहर नहीं आ, 27 तो अच्छा 27 बाहर रख दिया मैंने, फिर 27 नहीं आएगा, फिर वाई स्क्वायर ही आएगा। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म उठाइए ज़रा, 81 वाई स्क्वायर देन 9x स्क्वायर देन 54x वाई इक्वल्स टू माइनस के साथ बाकी दूसरी तरफ 3x स्क्वायर 18x वाई 27 वाई स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो आएगी माइनस 3x स्क्वायर 18x वाई 27 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 81 वाई स्क्वायर 9x स्क्वायर 54x वाई। इसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, समझ आई इतनी बात। एक क्वेश्चन और, y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 9 डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा 10x माइनस 9 dy बाई डी एक्स। इसको इधर ले जाओ तो dy बाई डी एक्स आपके पास कितना आ जाएगा 1 प्लस 9 रेज़ टू द पावर y इक्वल टू 10x, और dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, हाँ जी क्योंकि ये इधर भी तो जाएगा ना, तो ये आएगा 1 प्लस 9 रेज़ टू द पावर y। ये आंसर है, ये आपके पास आंसर आया है। ठीक है, समझ आई इतनी बात, जवाब दो भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 मिनट रुकना ज़रा, पहले ये क्वेश्चन करो। e रेज़ टू द पावर y एक्स वाई इक्वल्स टू ई, डी वाई बाई डी एक्स बताओ इसमें। ई एक्सपोनेंशियल, हाँ कांस्टेंट है। ई रेज़ टू द पावर y, यहाँ पे आप लगाओगे प्रोडक्ट रूल, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाई प्लस ई रेज़ टू द पावर y अपॉन x। यही है, क्यों कर तो दिया, अच्छा इसका डी वाई बाई डी एक्स नहीं दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स,
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस वाई ई रेज टू द पावर वाई प्लस, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता एग्जाम में। अगर मुझे सही मार्क्स ही, सिर्फ सही आंसर के मिलने हैं मार्क्स ही सारे, तो मेथड में इतना लंबा क्यों अपनाऊं। तो इसका जो शॉर्टकट है वो ये है, जब भी आपको डेरिवेटिव करना है इम्प्लिसिट फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स माइनस एफ डैश एक्स एफ डैश वाई, यहाँ पे आपने y को कांस्टेंट रखना है, टेकिंग y एज कांस्टेंट, पहली बात। दूसरी बात, टेकिंग x एज कांस्टेंट। एक बार y को कांस्टेंट रखना है, एक बार x को। अब मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं, समझना बात को। ये है मेरे पास 4y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, 4y क्यूब एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले माइनस एक्स के विद रिस्पेक्ट करना है, y को कांस्टेंट, y क्यूब का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर में सिर्फ एक्स स्क्वायर का होगा 2xy प्लस 1 अपॉन नीचे y के विद रिस्पेक्ट ये कितना आ जाएगा 12y स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 12y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेम है बिल्कुल, सेम टू सेम। देख लो यहाँ बस मैंने ये लो, ठीक है। देखो न्यूमरेटर में 2xy प्लस 1, न्यूमरेटर में है 2xy प्लस 1, डिनोमिनेटर में 12y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर में आ गया 12y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है बस, अरे इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कहता है ये x प्लस 3y क्यूब, x प्लस 3y क्यूब इक्वल टू 12। इसको ओपन करेंगे, x क्यूब y क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब 9x स्क्वायर वाई 27xy स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। पहले मैं आंसर लिखूंगा इसका ताकि मैच कर सकूं। आंसर है 3x स्क्वायर प्लस 18x वाई प्लस 27y स्क्वायर, 3x स्क्वायर 18xy 27y स्क्वायर अपॉन दूसरा क्या है 81y स्क्वायर 9x स्क्वायर 54xy, 81y स्क्वायर 9x स्क्वायर 54xy विद माइनस, ये है। देखो अब जरा, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स विद माइनस, पहले x के विद रिस्पेक्ट, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर 27y का कुछ नहीं होगा, इसका हो जाएगा 18xy और इसका हो जाएगा 54, नो 27 ही आएगा, x का 1 हो जाएगा 27y स्क्वायर 12 का 0। तो y को रखेंगे ना एज इट इज, तो रखेंगे ना, x का करेंगे। तो अगर 27y को हटा दिया हमने, हाँ तो x का 1 आ गया, x का 1 आ गया। अब y के विद रिस्पेक्ट करो, x को कांस्टेंट कर दो, ये आ गया 0, 27y क्यूब का 81y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 54xy। जिस क्वेश्चन को करने के लिए 10 स्टेप की जरूरत पड़ रही थी वो एक स्टेप में ही हो गया।
तो इस चीज़ को याद रखो, ये क्रूशल है। हो गया? चलो क्वेश्चन करो फिर एक। y is equals to sin x plus y प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बताओ जल्दी। शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे भाई, लॉन्ग मेथड से नहीं जाएंगे। तो कॉस बाई डी वाई बाई डी एक्स, क्यों? इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई का स्क्वायर साइन x प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। अब निकालेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई प्लस साइन x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये है। चलो जी, तो यहाँ सबसे पहले निकालेंगे dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2y प्लस कॉस कितना आ गया? x प्लस वाई। ख़त्म बात यही गई। अब करेंगे y के विद रिस्पेक्ट, y के विद रिस्पेक्ट कितना आ जाएगा? 2y 2x माइनस 1 प्लस कॉस x प्लस वाई। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि y के विद रिस्पेक्ट है तो डी वाई बाई डी एक्स क्यों नहीं? अरे भाई तुमने x को कांस्टेंट लिया हुआ है, अब तुम y का सही में कर रहे हो, समझ रहे हो ना? ये सब y डिपेंडेंट हो गया है, पहले y इंडिपेंडेंट था। तुम वैसे भी करके देख सकते हो, यही आएगा आंसर। ठीक है, चलो जी। टाइप 2, टाइप 1 था इम्प्लिसिट, अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 आपके पास आएगा डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। इस बार एक क्वेश्चन आया था इससे, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। लॉग को यूज करके डेरिवेटिव करना है।
लॉग को इसमें कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, मैक्सिमम में नहीं, ठीक है। हमारे पास अगर fx की पावर gx है, मतलब उसमें सिंगल ही फंक्शन है, दोनों सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट ट्रिक लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ऐसा आता है x की पावर y e रेज टू द पावर x माइनस वाई। अब इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकता क्योंकि x और y कंबाइन है, मैं अलग अलग नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें लॉग लेना पड़ेगा, कितना आ जाएगा y log x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई log e। log e क्या होता है पीयूष? log e क्या होता है? हाँ, log e 1 होता है, तो इसको चाहे आप लिखिए चाहे ना लिखिए। यहाँ डेरिवेटिव लेंगे y log x का 1 अपॉन एक्स, log x एज इट इज y का कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स का 1 माइनस डी बाई डी एक्स। तो यहाँ से अब dy बाई डी एक्स चाहिए मुझे, dy बाई डी एक्स मुझे चाहिए, तो आ जाएगा माइनस y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ये आंसर है। इस तरीके से लॉग लेके करेंगे क्वेश्चन को। चलो इसका बताओ, x रेज टू द पावर m y रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू x प्लस 1 m प्लस n, x प्लस 1 m प्लस n। नहीं हुआ क्यों? दोनों तरफ लॉग लेंगे, ये आएगा m, ऐसा ही क्वेश्चन आया था इस बार एनडी में, log x n log y m प्लस n log x प्लस 1। तो कितना आ जाएगा m अपॉन x n अपॉन y dy बाई डी एक्स m प्लस n x प्लस 1।
तो ये आ जाएगा n अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स m प्लस n x प्लस 1 माइनस m अपॉन एक्स। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा m प्लस एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा n अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स n अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स m प्लस n x प्लस 1 माइनस m अपॉन एक्स। एलसीएम लूँगा तो ये आएगा एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1। एम एक्स से एम एक्स कैंसिल और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर एन एक्स माइनस एम एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इंटू वाई अपॉन एन। ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। इसमें यहीं से आगे कल कंटिन्यू कराऊंगा। ठीक है, नहीं ऐसे ऐड होता है। अगर आप इनका लॉग लोगे तो ऐड होगा ऐसे। ए की पावर बी सी की पावर डी अगर मैं लॉग लेता हूँ ये आएगा बी लॉग ए प्लस डी लॉग सी। ठीक है।